Hi friends, welcome back to my YouTube channel. आज है 14th Feb, हैप्पी वैलेंटाइंस एंड आज के स्टॉक्स कुछ हैं जो ब्रेकआउट दे रहे हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। आप इनके बेसिस पे आप अपना एनालिसिस कर लो और ये वीडियोस एजुकेशन पर्पस के लिए हैं। इनके बेसिस पे आप अपना एनालिसिस करो, अगर आपको लगे आप इनके बेसिस पे ट्रेड ले सकते हो। आज मैं आपको 5 स्टॉक्स बता रही हूँ जो ब्रेकआउट दे रहे हैं या मतलब आने वाले कुछ टाइम में ब्रेकआउट देंगे। तो आप क्या कर सकते हो, इनका एनालिसिस करो और इनमें से जिसमें भी आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा हो, मनी मैनेजमेंट अच्छा हो, आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है जी। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये पांचों स्टॉक अच्छा ही परफॉर्म करेंगे। कई बार ऐसा भी होगा कि ये बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, तो आपको अपनी क्वांटिटी उतनी ही रखनी है जितना आप रिस्क बेयर कर सकते हो। ठीक है, इनमें से कुछ स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पर ऑन एन एवरेज आपका प्रॉफिट होना चाहिए, ये मैटर करता है। ठीक है, सबसे पहला स्टॉक है ऑटो इंडस्ट्रीज का। इसका टाइम फ्रेम है डेली। ठीक है, आप चार्ट में देख लो, डेली टाइम फ्रेम है। ठीक है जी। और यहाँ पे एक रेंज बन रही थी। ठीक है, इस रेंज का ब्रेकआउट दिया है इस वाली कैंडल ने, और इस वाली कैंडल की क्लोजिंग देखो तो 159.85 पे है। तो आप इसकी क्लोजिंग पे बाय कर सकते हो। अभी जो आज की कैंडल बनी है वो इसकी क्लोजिंग के नीचे है। जैसे इस क्लोजिंग के ऊपर जाएगी, जैसे मतलब 160 के ऊपर जाए, तो आप बाइंग पोजीशन बना सकते हो और इसका लो आप स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो। ठीक है, और स्टॉप लॉस और एंट्री में जितना पॉइंट्स का फर्क होगा उतना आप ऐड करके 1:1 के हिसाब से ले सकते हो। और जैसे ही 1:1 अचीव हो जाए तो आप ट्रेल करना शुरू कर दो, क्योंकि डेली चार्ट है तो थोड़ी अनप्रेडिक्टेबिलिटी रहती है, तो आप ट्रेल करो, बेटर है। ठीक है, 135 का स्टॉप लॉस ले लो। यहाँ आप क्या कर सकते हो, जैसे इसके ओपन के पास, क्लोजिंग के पास हमारी एंट्री रहेगी और ओपन के पास हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं 144 के आसपास। थोड़ा सा आप वेरी कर सकते हो, जैसे ये कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो बेटर है लो का स्टॉप लॉस रख लो। ठीक है, ये पहला चार्ट है ऑटो लाइन इंडस्ट्रीज। सेकंड जो चार्ट है बर्जर पेंट का है, ये भी डेली टाइम फ्रेम पे है। ठीक है, और इसमें अगर आप देखो तो ये देखो डबल बॉटम जैसा कुछ पैटर्न बन रहा है, मैंने ड्रॉ। तो ये है पहला, ये है दूसरा बॉटम। अगर आप ध्यान से देखो, दूसरे बॉटम बना है और इसके नहीं गया, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे इस हैमर का हाई ब्रेक हो, हाई इज 556.75, 557 मान लो इसका हाई। जैसे इसका हाई ब्रेक हो आप अपनी एंट्री ले सकते हो, और इसका स्टॉप लॉस है 543, उससे आप एक पॉइंट नीचे का रखो 542 का। ठीक है, 542 के आसपास का आप स्टॉप लॉस रखो। ठीक है, और यहाँ भी आप 1:1 के हिसाब से ट्रेल कर सकते हो, जितने पॉइंट का स्टॉप लॉस उतने एंट्री पॉइंट है और 2 प्लस रहेगा, और 1:1 के हिसाब से आप टारगेट ले सकते हो। उसके बाद मेरा थर्ड स्टॉक है वो हेवल्स का है। हेवल्स का देखो तो काफी दिनों से यहाँ पे ये थोड़ी कंसोलिडेशन दे रहा था, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। कंसोलिडेट करने के बाद इसने ब्रेकआउट दिया है, तो इस कैंडल की क्लोजिंग पे मेरी बाय होने का चांस था 1363 के आसपास। 1363 के आसपास मेरे बाइंग थी। स्टॉप लॉस मेरा रहता 1315 का, और जितने डिफरेंस था स्टॉप लॉस और क्लोजिंग में, मतलब एंट्री और क्लोजिंग में जितना डिफरेंस था उतना मेरा टारगेट रहता, और फर्स्ट 1:1 के बाद मैं उसको ट्रेल करती। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ी सी रेंज बनी थी, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, तो ये तो अभी काफी ऊपर चला भी गया है। ये है वरुण बेवरेजेस का चार्ट। ये देखो तो ये एक रेजिस्टेंस थी, अब इसने रेजिस्टेंस को दोबारा से टच किया है, इस छोटी सी कैंडल ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। कैंडल का वेट करेंगे, पर क्लोजिंग देगी तो हम उसमें एंट्री ले सकते हैं। मार्क्सन्स का चार्ट है, ये देखिए कुछ लास्ट कंसोलिडेट किया, भी इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, तो 158 के आसपास मेरी बाइंग होती, क्योंकि ये कंसोलिडेशन के बाद इसने ब्रेकआउट दिया है, तो 158 के आसपास मेरी बाइंग होती और मेरा स्टॉप लॉस रहता 145 के आसपास। ठीक है, और 1:1 के हिसाब से मैं अपनी
क्वांटिटी लेती, 1:1 के हिसाब से मैं इसको अचीव करती और उसके बाद मैं ट्रेल करती। ठीक है, तो ये आज के स्टॉक्स हैं जिनमें आप ट्रेड ले सकते हो। और प्लीज़ अपना एनालिसिस खुद करो, अच्छे से बैठ के एनालिसिस करो, फिर ही ट्रेड में आप एंटर करो। और ऐसा नहीं है, जैसे मैंने 5 स्टॉक बताए तो पांचों के पांचों बहुत अच्छा ही आपको रिटर्न देंगे। कुछ पे आपको एनालिसिस करके बाहर निकलना पड़ेगा, कुछ आपको अच्छा रिटर्न देंगे, कुछ आपको नेगेटिव देंगे। तो ओवरऑल अगर 5 में से 3 भी आपके अच्छे चलते हैं तो भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस को लाइक कर लो। थैंक यू।